अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि तमाम अहबाब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज बहुत दुख हुआ है मुझे। किस चीज़ का? कुछ दिन पहले आपने वीडियो देखी होगी फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर। मैं उच्च शरीफ शहर में चला गया था। कुछ दोस्त हमारे साथ थे चोलिस्तान के, जिन्होंने हमें कहा था कि भी चलते हैं उच्च शरीफ, कुछ मज़ारात हैं वहाँ जाके फातिहा खानी करते हैं, दुआ मांगते हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है चलते हैं। अभी हमारा प्लान हो गया, हम चले गए यहाँ से। उच्च शरीफ पहुँचे तो जब पहले दरबार के अंदर पहुँचे तो वहाँ एक आदमी बग़ैर दाढ़ी वाला आदमी मिलता है। वो हमें उस पीर बुज़ुर्ग की हिस्ट्री बताता है। जब पीर बुज़ुर्ग की हमने हिस्ट्री सुनी तो उसने बताया कि 850 साल पहले यहाँ आए थे। ये कब्र को 850 साल गुज़र गए। यहाँ सवाल पैदा होता है, 850 साल गुज़र गए बुज़ुर्ग को आए हुए, वो नेक था। तुम सारा दिन यहाँ सफाई करते हो इस कब्र की या इस कब्र के आसपास वाली जितने बाकी कब्रें हैं, तो आपके मुंह के ऊपर सुन्नत रसूल नहीं आई। क्या वजह है? आपके चेहरे के ऊपर सुन्नत रसूल आज तक नहीं आई। खड़े कहाँ हैं? दरबार के ऊपर, और बुज़ुर्ग के पाँव साफ़ कर रहे हैं। नंबर 2, कहता है कि 850 साल गुज़र गए। ये मस्जिद भी पुरानी है कि लकड़ियों की छत है इसके अंदर। मान लिया भी ये भी 850 साल इसको भी हो गए, मान लिया है। 2 चीज़ें आ गई। मस्जिद बिल्कुल फट रही है, टूट रही है। मैंने माना है कि मस्जिद को इतना टाइम हो गया होगा, कब्र को भी मानता हूँ कि इतना टाइम हो गया होगा। लेकिन जो 2 मुजावर थे, उन मुजावरों के अंदर ये हैसियत थी कि दोनों की दाढ़ी नहीं थी। एक तवीज़ दे रहा था, उसके मुंह के ऊपर सुन्नत रसूल नहीं थी। ये बुज़ुर्गों की तौहीन है। जो वलीउल्लाह है उस शरीफ के अंदर, उनकी तौहीन है। सफाई करने वाला आदमी भी दाढ़ी नहीं रख सकता, सफाई करने वाला शख्स भी दाढ़ी मोड़, बताएं। और जहाँ 2-3 बहुत पुराने गुंबद बने हुए हैं, आपने भी देखे होंगे, वहाँ जाके एक आदमी मिलता है। वो बोलता है कि जनाब वाला यहाँ हज भी होता है। अस्तगफिरुल्लाह नऊज़ बिल्लाह। ये सुन के मेरा दिमाग की पट्टियाँ फट गई। कहता है कि यहाँ हज भी होता है। भाई हज कैसे होता है? कहता है हज जो भी मक्का में जाता है हज करने, तो वहाँ से पूछते हैं कहाँ से हो? बोलते हैं उच्च शरीफ। तो कहते हैं कि आपका हज तो वहाँ है, यहाँ क्या करने हैं? अला लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत लानत लानत। अगर उच्च शरीफ में हज होता है तो गली मोहल्ले ऐसे होते हैं, और सारे शिया हैं वहाँ। हर घर के अंदर शिया का झंडा लगा हुआ है। 1.25 लाख पीर को भी मानते हैं कि हैं। मान लिया बुज़ुर्ग थे वो। आज वाले बुज़ुर्ग को जितने भी वहाँ पूरे पड़े हैं कब्रों के अंदर, और वहाँ हज होता है। जिस बंदे ने ये ताबीर दिया कि यहाँ हज होता है, उसके मुंह के ऊपर लानत भेजता हूँ, और जो दरबारी मुल्ला है उनको भी लानत भेजता हूँ सीधे अल्फाजों से। क्यों हज होता है? उच्च शरीफ में हज होता है यार। हज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार किया था, वो भी मक्कातुल मुकर्रमा में, मैदान अरफात में। वहाँ सब कुछ है। बैतुल्लाह में उम्रा करो, नमाज़ें पढ़ो, उसके बाद चले जाते हैं मिना मुज़ल्फ़ा, फिर जाके मैदान अरफात में वहाँ खुतबा होता है। जबल रहमत, जहाँ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम जमा हुए थे, जन्नत से निकले थे, जन्नत से जुदा हुए थे, जबल रहमत पे जमा हुए थे। अल्लाह ताला ने माफ़ी वहाँ दी थी। तो हज यहाँ कैसे होता है? अगर सवाल है, अगर यहाँ हज होता है तो वहाँ क्या करने जाते हैं लोग? ये शिया लोग तो फिर ईरान क्यों जाते हैं, इराक़ क्यों जाते हैं? सवाल है। ये भी तो कहते हैं हम सवारी करने गए थे। यार जहाँ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को मानने वाले लोग हैं, वहाँ हज होता है।
صحابہ اکرام بھی یہاں اچ میں صحابہ اکرام کی مزارات نہیں ہے، ولی اللہ ہیں، سنتے آ رہے ہیں ولی اللہ ہیں، بزرگ ہیں، اچھا بزرگ ہیں، لیکن وہاں ہر سال میلہ ہوتا ہے، وہاں ہر سال میلہ ہوتا ہے۔ بتائیے کیوں ہوتا ہے میلہ؟ بتائیں کیوں میلہ ہوتا ہے؟ بتا سکتا ہے کوئی؟ بزرگوں اللہ والوں کے شہر میں یہ باقی رہ گیا تھا کام، اور سن کے دکھ ہوا ہے کہ یہاں حج ہوتا ہے، ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ جو بھی اس ویڈیو کو سن رہا ہے، جو یہ حج کی ترجیح اچ شریف کو دے رہے ہیں، وہ ان تک ویڈیو پہنچائیں۔ یہ حدیث اور قرآن کے منافی ہے، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ قرآن کی بھی توہین ہے، حدیث کی بھی توہین ہے، صحابہ اکرام کی بھی توہین ہے۔ حج یہاں نہیں ہوتا، ڈوب کے مر جاؤ کہنے والو، ڈوب کے مر جاؤ۔ تمہیں دین اسلام کا پتہ یہی ہے؟ یار کیا انسان بولے تو کیا بولے؟ اس شریف میں حج ہوتا ہے، سارے شیعہ بیٹھے ہیں، ہر گھر کے اندر کالا جھنڈا لگا ہوا ہے شیعہ کا۔ کبھی کسی نے کہا ہے؟ نہیں کہتے۔ یہ امن کا ملک ہے، یہ پاکستان امن کا ملک ہے، ہمیں اس ملک میں رہتے ہوئے امن چاہیے۔ تو آپ حضرات کو بھی چاہیے کہ یہ حج والی زبان سے یہ باتیں نکال دیں، جتنی بھی باتیں ہیں دل دماغ کے اوپر یہ نکال دیں۔ حج عمرہ یہاں نہیں ہوتا، بالکل نہیں ہوتا، کبھی نہیں ہوگا، کبھی نہیں ہوگا۔ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت، لعنت لعنت، اللہ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو جو کہہ رہے ہیں ان تک پہنچانا آپ کا کام ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔